बदलापुर नाम के गांव में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। वह एक दुकान में काम करके अपने जीवन का गुजारा किया करता था। अरे माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपनी दवाइयाँ समय से खा लेना। ठीक है बेटा, तुम आराम से काम पे जाओ। फिर सौरभ काम पे चल देता है। सौरभ का दोस्त मंगरू हमेशा उसकी इंतजार करता। सौरभ और मंगरू दोनों साथ में ही काम पर जाया करते थे। अरे अरे सौरभ भाई, आज इतनी देरी कैसे हो गई? आज काम पे जाने में तो बहुत देर हो जाएगा भाई। क्या बताऊं यार, माँ को दवाई भी तो खिलानी रहती है, इसी वजह से देर हो गया यार। फिर मंगरू और सौरभ दोनों काम पर चल देते हैं। शाम को जब सौरभ काम करके घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसकी माँ सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। अरे माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या करूं, कितने दिनों से बोल रहे हो कि जल्दी से एक शादी कर ले, लेकिन तू तो सुनता ही नहीं है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना लगा देती हूँ, खाना खा ले। ठीक है माँ, कोई अच्छी लड़की मिले तो ना, मैं शादी कर लूँगा। अगले दिन सौरभ और मंगरू जब काम करके घर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बैठकर रो रही है। अरे आप रो क्यों रही हैं? आप हमें अपनी समस्या बताइए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकते हो। भला आप हमारी मदद क्यों करेंगे? मैं अपने मम्मी और पापा के साथ गांव घूमने आई थी। अचानक से एक ट्रक वाले ने गाड़ी में टक्कर मारी और मेरे मम्मी और पापा की मौत हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में अकेला रहता हूँ और आप हमें काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप हमसे शादी कर लें तो आप हमारे घर में रह सकती हैं। लड़की राजी हो जाती है और उसको साथ लेकर सौरभ घर चल देता है। अरे माँ, तुमने कहा था ना कि जल्दी से शादी कर लो और एक बहू ला दो। ये देखो, जब मैं काम से वापस लौट रहा था तो ये बैठकर रो रही थी। इसके मम्मी और पापा नहीं हैं। अब से यही तुम्हारी बहू है। अरे बेटा, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अगले दिन काम से घर वापस आते टाइम मंगरू सौरभ से बोलता है। अरे सौरभ भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जिस लड़की को कल तुम अपने घर ले गए, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की सही है, क्योंकि मैंने देखा कि उसके पाँव उल्टे थे और उल्टे पाँव तो चुड़ैल के होते हैं। देखो मंगरू, तुम उसके बारे में अनाप शनाप मत बोलो। वह एक अच्छी लड़की है और चाहे तुम कुछ भी कहो, उससे सुंदर लड़की मुझे नहीं मिल सकती। अब वही मेरी पत्नी बनेगी। फिर मंगरू और सौरभ घर चल देते हैं। एक दिन की बात है, मंगरू अकेला काम पर गया था और उस दिन वापस आते टाइम बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मंगरू को कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। तभी मंगरू ने देखा कि जिस लड़की को सौरभ अपने घर लग गया था वह जंगल की ओर जा रही है। मंगरू उसको देखने के लिए उसके पीछे चल देता है। देखते ही देखते वह लड़की अचानक से चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गया रे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। ये बात मुझे जाकर सौरभ भाई को बतानी पड़ेगी। मंगरू जल्दी ही वहां से निकल जाता है। अरे ओ सौरभ भाई, जरा बाहर तो आना। अरे मंगरू, तुम इतनी रात गए, वो भी बारिश में, यहाँ क्यों? जल्दी अंदर आओ। मैं सच बोल रहा था सौरभ भाई, वो लड़की एक चुड़ैल ही है। मैंने अभी अभी उसे जंगल में देखा है। तभी वहाँ वह लड़की आ जाती है। अरे आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? अरे भाभी, कुछ नहीं, बस जा रहा था, सोचा कि सौरभ भैया से हालचाल लेते चलूं। बस मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर मंगरू वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। अगले दिन सुबह। अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। लड़की वहां गुस्से से आती है। अरे ओ बुढ़िया, मैं तेरी नुकरान हूँ क्या? जब देखो तब बहू ये काम कर दो, बहू वो काम कर दो बोलती रहती है। हाय दैया, फूटे तेरा करम, ये कैसे बोल रही है? ये सब सुनकर सौरभ भी वहां आ जाता है। सौरभ आकर उसको डांटने लगता है। सौरभ के डांटने के बाद लड़की गुस्सा हो जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल बन जाती है। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सौरभ का पीछा करने लगती है।
अरे मंगरू भाई, आप सही बोल रहे थे, वो लड़की एक चुड़ैल ही है। आज वो मुझे मारने के लिए मेरा पीछे कर रही है। जल्दी से मुझे बचा लो। चुड़ैल से बचने का एक ही उपाय है, मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ मेरे साथ चलो। वे दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी चुड़ैल वहाँ उड़ती हुई आ जाती है। वे दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते मंगरू सौरभ को बजरंग बली के मूर्ति के पास लेकर चल जाता है। अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती हो चुड़ैल, ये देखो बजरंग बली हमारे साथ हैं। तुम हमारे दोस्त को छोड़कर जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अरे मार डाला रे, ये तुमने सही नहीं किया। फिर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और अब मंगरू और सोहन बजरंग बली का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार मंगरू ने अपने दोस्त सौरभ की जान बचाई।